हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। और मैं हूँ रेखा। आज आपको हम यू कटिंग दिखाएंगे और ये दिखाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा कि आप लोग क्या क्या गलतियाँ कटिंग के दौरान करती हैं। यू कटिंग जब नहीं काटी रहती हैं, कोई बाल स्टार्ट करती हैं काटना, तो ये कटिंग जो है पिंकी जी काट रही हैं और ये यू कटिंग बहुत कम की है ऐसा बोल रही थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या छोटी छोटी गलतियाँ जिसके कारण आपके हेयर कट में फिनिशिंग नहीं आती और आपका शेप सही नहीं होता है। तो इस वीडियो को देखिएगा, हम यहाँ पे बारीकी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई भी हेयर कट करना हो तो अपने बालों आपका बाल वॉश होना चाहिए, क्लाइंट का बाल यानी कि वॉश होना चाहिए और जो है पूरी तरीके से उसको टैंगल फ्री कर लेना है, सुलझा लेना है और बीच से पार्टीशन सेंटर पार्टीशन कर लेनी है और सभी जो है आगे के बाल भी पीछे कर लेने हैं। और फिर आपको एक गाइडलाइन लेनी है। गाइडलाइन लेने का ये तरीका है कि आपको बहुत थोड़े से बालों को गाइडलाइन बनानी है, ना कि ढेर सारा बाल उठाकर, क्योंकि फिर आप शेप जब दोनों लोगों तो एक ही जगह बराबर जैसा दिखेगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक गलतियाँ की कि इस साइड से आप देखेंगे कि मतलब ये ज़्यादा बाल एक साइड से ले रही हैं और एक साइड से कम। जिस साइड से कम ली उधर से तो ठीक है, उस साइड से आप देख सकते हो, पर इस साइड से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बाल ली हुई हैं। और यहाँ पे जितना उनको लेंथ चाहिए क्लाइंट को, यहाँ पे हम डीप यू कटिंग करने वाले थे, तो यहाँ पे इनको लेंथ काफ़ी कम करवानी, काफ़ी शॉर्ट करवानी थी। तो इतना इन्होंने किया, ठीक है। अब यहाँ से हमारी गाइडलाइन बन जाती है कि इसके ऊपर हमें नहीं जाएगी। पर यहाँ पे आप एक साइड देख सकते हो कि इतनी गाइडलाइन नहीं बनती है, इतने बालों की गाइडलाइन नहीं बनाई जाती है, ठीक है, क्योंकि एक जगह पे इतने बाल कम हो गए, ठीक है। तो जब आप यू शेप दोगे तो इसके ऊपर आपको देना पड़ेगा। और इधर से इस साइड से देखिए कि ये यहाँ से शुरू की हुई हैं, तो कैंची को इस साइड कैंची उठा कर रखते हैं, लेकिन एक बराबर नहीं। जितनी कैंची जितनी बार रख रही हैं उतने निशान है, वो सही तरीका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इतना दूर इस साइड तो इन्होंने डीप यू का शेप देना चाहा, पर इस साइड इन्होंने पहले ही इतना गाइडलाइन के लिए देख सकते हो कि इतना कितना ज़्यादा था। अब इधर साइड जो करेंगे ये इसको बी शेप में पूरा कर देंगे। ये देखिए, यही अंदाज नहीं मिलता है। ये देखिए, एक साइड इन्होंने क्या किया, यू जैसा शेप दिया, और दूसरी साइड क्या कर दिया इन्होंने कि उसको वी शेप में दे दिया। देख सकते हो आप, इनका टोटल ये कटिंग में इतना कटिंग आनी चाहिए, इतना कट करना था, लेकिन बस वही था कि अंदाज नहीं होता है, आपको शेप नहीं समझ में आता। आपको पहले दिमाग में रखना होता है किसी भी चीज़ को कि हाँ किस तरीके से किसको शेप देना है, तभी आप उस चीज़ को करो। और अगर आप एक साइड देखोगे तो उन्होंने डीप यू जैसा काटा था, पर इस साइड उसका बिल्कुल स्ट्रेट काट कर क्या हुआ कि अब उस साइड भी इनको देना पड़ रहा है, इसके लेवल में लाना पड़ रहा है। और ये लेवल में लाते लाते काफ़ी मतलब फिर लाइट यू हो जाएगा, फिर डीप यू नहीं होगा। डीप यू करना चाहेंगे तो फिर मुझे बालों को और शॉर्ट करना होगा। आप देखोगे खुद तो लास्ट में फाइनली फिर मुझे देखना पड़ता है। तो ये गलतियां आप सब लोग करते हो स्टार्टिंग में, तो प्लीज़ ये गलतियां ना करो। पहले तो आपको गाइडलाइन जो आप लेते हो उसको बहुत थोड़ा सा लेना है कि हाँ इसके ऊपर मुझे नहीं जाना है, यहाँ तक यू शेप देना है, ठीक है। तो आपकी पहली एक आपको वो चीज़ ध्यान रखना। दूसरा ये ध्यान रखना है कि आप क्या दे रहे हो, यू को डीप यू शेप दे रहे हो, लाइट यू शेप, या वी कट कर रहे हो या यू कट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब बराबर करते करते यू शेप का पता नहीं है, ठीक है। ये देखिए, और कभी कभी ये यही चीज़ अच्छे से कर लेती हैं और कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, आप देख सकते हो। तो ये चीज़ का आप सभी लोगों को ध्यान देना। आप देखिए कि यहाँ पे कहीं भी यू शेप नहीं समझ में आ रहा है, एक साइड से आपने वी कर दिया यानी कि स्ट्रेट कर दिया। हमेशा यू को आप सब लोगों ने देखा ध्यान से, यू को देखिए तो आप वो जब भी शुरू होता है नीचे से तो वो गोलाई लेकर ऊपर की साइड जाता है, ठीक है। वो स्ट्रेट नहीं जाता, वी की तरह नहीं जाता है पूरा स्ट्रेट कि डायरेक्ट गिर जाए ऊपर से नीचे आ जाए, ठीक है। तो ऐसा यू नहीं होता है। इस अभी मैं लास्ट में बताऊंगी कि लाइट यू ही मैं लाऊंगी, क्योंकि अब डीप यू नहीं कर सकती। तो अब मैं इसी चीज़ को अब देखेंगी। आप हमारी कैंची भी उठ कर चल रही है, लेकिन आप देखोगे कि मेरे बालों में कैंची कहाँ पे गिर रही है वो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। सही तरीका ये है। अभी इसमें सिर्फ लाइट यू ही कर पाऊँगी, क्योंकि डीप यू जब करूँगी तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको लाइट यू किया है। पर इन क्लाइंट को ये था कि उनको शॉर्ट हेयर चाहिए थे, तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी, पर मैं बहुत शॉर्ट नहीं करना चाह रही थी। अब जो छोटे छोटे बाल इधर उधर हैं, अब इसको फिनिशिंग दे रहे हैं। तो यहाँ भी अब ये है कि मुझे लेंथ बिल्कुल नहीं कम करनी है,
तो अब जाके आया, क्योंकि इधर भी इनको सेट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इधर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो गाइडलाइन तैयार की थी इधर काफ़ी ज़्यादा ले लिया था, वहाँ प्रॉब्लम थी। उसके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि वी इधर साइड वी दे दिया, उधर साइड यू दे दिया। तो अब या तो आप जिस साइड आपने जो है वी किया है उसी के आपको उसमें लाना पड़ेगा, यू का फिर कोई मतलब नहीं, यू को आपको निकालना ही होगा, ठीक है। तो इसको करते करते फिनिशिंग यू शेप में लाते लाते फिर बाल इतने छोटे हो गए। नहीं तो आप देखते तो आप ही इसमें काफ़ी डीप यू कटिंग बहुत अच्छी होती। पर फिर बाद में हमने लाइट यू किया, तो बस अब वो जो छोटे छोटे बाल हैं उसको अब बस बराबर ही कर रहे हैं, अब लेंथ छोटा नहीं कर रहे हैं हम। तो सबसे जो एक बड़ी चीज़ है वो है गाइडलाइन आपको, और दूसरी चीज़ ये है अगर आपको नहीं समझ में आता है कि आप कहाँ तक कितना लेंथ वो करो, तो बीच का भी हिस्सा कर लो कि इतनी लेंथ मुझे इतने पे यू लाना है, और बीच से और साइड साइड से करके फिर बीच में आप ऊपर ले जाकर नीचे से ले जाकर ऊपर में मिला दो। इसकी भी वीडियो मैं बनाऊँगी, वो काफ़ी आसान तरीका होगा आपको यू शेप कटिंग करने का। लेकिन जो गलतियाँ आप लोग करते हो यही कुछ करते हो, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की कि ये गलतियाँ आप लोग बिल्कुल नहीं करो। आप एक साइड देख कट करने के बाद दूसरी साइड चेक करो, देखो कि दूसरी साइड में ज़्यादा स्ट्रेट तो नहीं कर दे रही हूँ, क्योंकि जब आप एक साइड स्ट्रेट कर दोगे एक साइड यू दोगे तो फिर बाद में आपको सेटिंग देने लगोगे तो आपकी लेंथ जो है वो छोटी ही हो जाएगी और फिर आप दे भी नहीं पाते हो। एक बार में जो सेटिंग नहीं आती है, शेप नहीं आता है, तो फिर बार बार करने से वो ख़राब ही होता जाता है। तो इस तरीके से आपको चेक करना होगा। अब आप देख रहे हो कि अब लाइट यू है, अभी भी डीप यू नहीं है, जो बहुत ज़्यादा डीप होता है गहराई वाला वो नहीं है।